16 शंख कोश पर हमारा सतलोक है। ये क्या कह रहे हैं? शंख शंखों कोश है तेरे पिया का देश। ये स्वर्गग्रह है यहाँ पर, और ये बात करे सतलोक की, शंख शंखों कोश बता रहे हैं। तो यहाँ गड़बड़ेशन हो जाती है, लेकिन फिर भी अब ये मक्खन है, ये भी अच्छे विचार हैं महापुरुषों के, लेकिन ये मक्खन है। अब इसको शुद्ध किया जाएगा और उसके ऊपर से जो फूई आवेगी उसने बाहर फेंक देंगे, शुद्ध रख लेंगे अपना। बिन सतगुर ना पाइए घर अपने कीरा बिल्कुल के, और संता शरण लाग कह तू सुरत शब्द समा। अब ये राधा स्वामी पंथ में एक घाटा जोड़ रहे हैं, बस सुरत शब्द का अभ्यास कर ले, सुरत शब्द का अभ्यास कर ले। और कैसे 2.5 घंटे सामने बैठे, 2.5 घंटे सुबह नो आकड़ गए, इन्हें ना तो सुरत का बेरा ना शब्द का बेरा। और कैसे सुरत शब्द अभ्यास होता है ये भी ना पता इनको। कहते झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, ये बात विदा चतुराई। थारा ज्ञान नहीं करने का नहीं, तुम कहाँ ध्यान लगाओगे। और परमेश्वर कबीर जी की वाणी है कि कह कबीर सुनो भाई साधो, ये शब्द गुरु चित चेला रे। अब जैसे गुरु और चेले का कितना प्यार, कितना एक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कितना बेस्ट उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि गुरु और शिष्य का इतना लगाव, इतना अपनापन होना चाहिए। जैसे सुई में धागा डाल दे, वो लटकता है, सुई के साथ ही लटकता रहेगा, और नीचे मार देगा वो लकड़े को नहीं क्यों करेगी। तो ऐसे अपना लगाओ अपने सच्चे गुरु में इत लगा लो। तो ये हुआ गुरु शिष्य का प्रेम, गुरु शिष्य का जो ना आपस में संबंध। जब हम यहाँ से जाएंगे तो आपकी यहाँ से मृत्यु होगी, तो आपको गुरुजी ही इतना लगाव होना चाहिए गुरुदेव में कि हमने जो कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा गुरुजी आज्ञा पाओ मेरे। तो वो फिर ऐसे आप सीधे वहीं पहुंच जाओगे जहां आशा था वासा हुई। तो अब जैसे गुरु और शिष्य का ऐसे लगाव होना चाहिए जो सुई में डोरा रे। तो ऐसे कहा कि फिर शब्द गुरु चित चेला रे। जो मंत्र गुरु जी ने आपको दे दिया वो तो तेरा शब्द, और इस मन, इस चित्त ने, इस मन ने उस शब्द जो मंत्र दे रखा उसका चेला बना दे। इस मन को उस मंत्र का, इस सुरत शब्द समावे। तेरी सुरती, तेरी मन, तेरी आत्मा उस दिए हुए मंत्र के साथ ऐसे चिपकी रहे, ऐसा ध्यान रखे, इतना उसका सिमरण करे जो सुई में डोरा रे। यानी ऐसे सुरत और शब्द इसको बोलते हैं। जो गुरुजी ने मंत्र आपको दिया है उसके साथ इस मन को इतना जोड़ दे जैसे गुरु और चेले का प्यार हो। तो अब कहते हैं कहे कबीर सुनो भी साधो, अब शब्द गुरु चित चेला रे। गुरु और शिष्य का जो लगाव है, ऐसा ही इस मन को इस मंत्र के साथ ऐसा लगाव लगा, यानी एक पल भी इसने दूर ना हो दे। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक गुर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा सुन शिखर बरतार, मालिक गुर जाना। ये सुबह आपको सुना दिया था, अब रह कर इसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब नित्यानंद जी, ये तो कबीर जी का अमाणी जो आगे आपको सुनाई जा रही है। इससे पहले संतों शरण लाग के सुरत शब्द समाह, शंख शंखों को से तेरे पिया का देश, और एक पलक में पाइए ले सतगुरु उपदेश। ये ठीक है कि एक पलक में पाइए ले सतगुरु उपदेश। अब 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक है पाताल लोक से, और पूरे संत से नाम लेने के बाद फिर देर नहीं लगे मालिक पाने की। लेकिन आपके अंदर आपके हृदय में ऐसी श्रद्धा
मर्यादा अंतिम श्वास तक बनी रहे। सुन सलहली सैल है गगन मंडल के माँ, और प्रेम बिना पावे नहीं चाहे कोट समाधि ला। जब तक आपका प्यार मालिक नहीं उमड़ेगा, इतना भगवान मिले नहीं, और वर्क डन मिलेगा, किया कर्म अवश्य मिलेगा। जो साधना आप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, दान कर रहे हो, ये मिल अवश्य, ये जरूर मिल जाएगा, लेकिन मालिक नहीं मिल पाओगा जब तक प्यार नहीं उमड़ेगा। अब कैसे प्यार कैसे उमड़ेगा भाई? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे। भाई प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। क्या बताते हैं परमेश्वर गिरिजी? क्या गरीबदास जी महाराज परमेश्वर को पाने की कैसी विधि बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे। हमारे पाप कर्मों की छाया आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे होगी जैसे सूरज के सामने घनघोर घटा छा जाती है। वो घटा, फिर वो बादल कैसे वहां से दूर होते हैं। तेज हवा चलती है तो बादलों को तितर बितर कर देती है, और सूर्य का प्रकाश फिर ज्यों का त्यों समक्ष होता है। तो ऐसे कहते हैं कि हम आत्मा और परमात्मा के बीच में जो पाप कर्मों की जो बादल हैं, उनको कैसे दूर फेंका जाए, कैसे छांटा जाए, कैसे खत्म किया जाए। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे। प्रेम की पवन करे चितमंजन, झलक तेज नयारे। प्रेम की पवन, इन पाप कर्मों को काटने का, इनके हटने का क्या लक्षण होता है? आपको यहाँ बुलाया जाता है, ज्ञान सुनाया जाता है, आप जी को मंत्र दिए जाते हैं, आप जी को प्रेरित करके आपके हाथों से 2 पैसे दान करवाए जाते हैं, दंडवत प्रणाम कराई जाती है। इस सब का उद्देश्य है कि आपका हृदय इतना विनम्र हो कि परमात्मा की चर्चा चल की आंखों से आंसू की धारा बह जा, दरिया बह निकले, चर्चा चले एकांत में बैठ के, या कहीं चर्चा चले दाता की, रह कर आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। जब मालिक की चर्चा चलेगी तो समझो आपके पाप कर्मों के बादल कटने लाएंगे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे। ये प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलक तेज नयारे। तो यहां नित्यानंद जी भी इसी का समर्थन कर रहे हैं। सुन सलहली गैल है गगन मंडल के माँ, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे करोड़ समाधि ला। और जब तक मालिक में प्यार नहीं होगा, उसकी चर्चा सुनते ही आत्मा में ये झड़ नहीं लगेगा आंसुओं का, तो तब तक बात कच्ची रह रही है आपकी। लेकिन होगा, अभ्यास बढ़ाओ, मालिक की भक्ति करो, ज्ञान सुनो, और अवश्य होगा। यही प्रोसीजर है। किसी के घने बादल हैं, किसी के थोड़े घने हैं, वह भी इसी तरीके से हटेंगे। हवा चलती रहेगी, धीरे धीरे उनको इधर उधर कर दी। अब आपको बताया था कि जैसे नित्यानंद जी स्वर्ग सत्र के प्लेयर थे। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी जिला स्तर पर बच्चे खिलाड़ी खेल खेलते हैं, नियम वही होते हैं उनकी एक ही जैसे, और जो राज्य स्तर पर खेलते हैं उनके भी नियम वही होते हैं, लेकिन लाभ गणा होता है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, नियम उनके भी वही होते हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, नियम उनके भी वही होते हैं। तो नित्यानंद जी जो बता रहे हैं, ये वही नियम वही है। अब क्या बताया उस परमात्मा की यहां जाने का? परमेश्वर क्या बताते हैं? होले सुहागण सुरता त्यार, तुझे माल्य के घर जाना है। अब सुहागण कौन है और कुंवारी कौन है? जिन आत्माओं को पूर्ण परमात्मा संत से प्रभु का नाम नहीं मिला, तो वो तो कुंवारी है। और जिनको परमात्मा का नाम मिल गया, उनकी सगाई होगी परमात्मा से। गुरु बिचौले ने उनकी सगाई करवा दी। अब जिनको परमात्मा का नाम मिल गया, तो आपकी सगाई होगी उस मालिक से, पूर्ण परमात्मा से। और गुरु बिचौले ने आपका यू नाता जोड़ दिया।
तो इसलिए कहा कि होले सुहागण सुरता त्यार। जो उपदेशी आत्माएं हैं वो सुहागण हैं, और जिन्हें नाम नहीं लिया है वो अभी कंवारी है। और जो सुहागण होगी, जिसकी सगाई हो जाएगी, तो वह इंतजार, वही आशा कर सकती है पिया के घर जाने की। कुंवारी का भी कोई ऊद सूद नहीं होती। लेकिन तरीका यही है पिया के घर जाने का, उनको भी सगाई करवानी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। तो उन सुहागन आत्माओं को, उपदेशी आत्माओं को परमात्मा कहते हैं होले सुहागन सुरता त्यार, तन माल्य के घर जाना है। इब तुझे वहां जाने का तेरा काम बन गया, यानी स्टार्ट हो गया ये प्रोसीजर। ब्याह भी होगा, सगाई हुई है तो ब्याह भी होगा, ब्याह होगा तो फिर सारा काम होगा, पति के घर भी जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं, हमारा काम शुरू हो गया। फिर क्या बताते हैं, होली सुहागण सुरता त्यार, तुझे मालिक घर जाना है, तेरा सुन शिखर बरतार। सुन शिखर यानी शिखर माने चोटी में, सुन माने सब, जहां कोई और नहीं, केवल वही एक मालिक और उसका लोक है। सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे वहां तेरा पति, तेरा भरतार, तेरा मालिक है। सतलोक में सत्य पुरुष है। वहां क्या बताते हैं, रंग महल में रास बिलास अपार है, चलो सकी उस देश सुकंत हमार है। उस रंग महल में सारे ठाठ बाट हैं सतलोक के अंदर, और चलो सखी वहां अपना वो मालिक पति है, वो अपना कंत है, अपना प्रभु स्वामी मालिक है, उस लोक में चलो। नहले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार, आज नहीं ते तड़के परसों तेरे आवेंगे लड़ियार। अब नाना क्या है, धोना क्या है, इस सत्संग रूपी दरिया में, गंगा में अपने अंतःकरण के मैल साफ करे। ओढ़ पैर ले, यहां क्या ओढ़ना है, क्या पहनना है, कौन से आभूषण हैं कि साधु जैसा भाव आपके अंतःकरण का दिखे, भक्ता के से लक्षण हो, ये तरह ओढ़ना है। और सील, संतोष, विवेक, दया भाव हैं, ये इस प्रकार के 16 तरह आभूषण है। जो एक जैसे लड़कियां, वैसे ही उदाहरण देने पड़ते हैं उन्हीं के आधार से। लड़कियां शादी जब हो जाती है तो आभूषण पहनती हैं इसलिए कि तू अपने पति को अच्छी लगेगी। तो परमात्मा हमारा पति है, वो हम उसको कैसे अच्छे लगेंगे जब हमारे ये आभूषण होंगे। नम्रता होगी, दया होगी, शील, संतोष, विवेक से हम चलेंगे, किसी की आत्मा नहीं दुखावेंगे, हैं, इस दान धर्म करेंगे, सेवा करेंगे, तो तब उस मालिक को हम अच्छे लगेंगे, पसंद होंगे, तब वो हमें स्वीकार करेगा। और सुमन, ध्यान, भक्ति, ये पांचों यज्ञ करके अपनी कमाई करके अपना दहेज बना ले। फिर क्या बताते हैं, आज नहीं तो तड़के परसों, या अब तेरा कभी ना कभी जाने का समय अवश्य आएगा। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत न जन्म खो दिया लाया नहीं विचार। पहले हम बालक से थे, आजकल तो वो सारा छूट गया प्रोसीजर, तो मॉडर्न सिस्टम हो गया। बालक खेल भी गेला, कंप्यूटर तो खेल रहे हैं। पहले क्या था, हम छोटे छोटे बालक थे, उस समय जैसे दहेज देते थे लड़कियों को, तो उनका के देश था, ऐसे कोई क्या करते थे, लड़की को भेजना होता था तो उसके लिए कपड़े लाते, तो उसको क्या बताया जाता था कि इसको आगे वाली, इसकी जो ना सास, ननंद, पित्त और आसपास की जितनी लेना देना होता है, तो उनकी न्यों क्या करते, 40 तीड़ आग्नेया की लाइयो, 40 सूट। तीड़ तना समझते होंगे आजकल के बच्चे, पहला घाघरा हुआ करता है सब बारह, और उसको ऊपर एक कुर्ता, एक चुड़जड़ी, उसने तिल बोलिया करते।